श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 12 जून को है लक्ष्मी और गणेश बुधवार का पावन सा दिन, और इस बुधवार के दिन आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत दुख चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, तो अगर आप इस उपाय को कर लोगे ना तो केवल 1 हफ्ते में ही आपकी जिंदगी संवर जाएगी इस उपाय से। तो कैसे करना है इस उपाय को, तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। केवल 11 दुर्बा की गांठ वाला उपाय करना है, गणेश को समर्पित करना है। कैसे चढ़ाना है बताऊंगा, तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो, ठीक है। पहला जो प्रथम उपाय है ये आपकी मनोकामना के लिए है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, बहुत आपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रयास किया पर वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी दुर्बा की। आपको जैसी स्क्रीन पर दिख रही है ना, इसी प्रकार से दुर्बा लेना है। दुर्बा लेना, और कितनी दुर्बा लोगे, टोटल 21 दुर्बा लेना है ना। 21 दुर्बा लेना, और वो दुर्बा के ऊपर 3 गांठ होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो दुर्बा की पत्ती आती है वो केवल 3 होनी चाहिए। उस दुर्बा के अंदर पत्तियों का केवल 3 होना चाहिए, बाकी और कोई पत्ती नहीं होनी चाहिए। केवल हमें वो पत्ती को तोड़ देना है, केवल उस दुर्बा के अंदर 3 पत्तियां हो। ऐसी हम 21 दुर्बा अलग से छाट लेंगे, है ना। और फिर उसका एक हम बंडल तैयार कर लेंगे, जो आपको अब स्क्रीन पर फोटो दिख रही है इस प्रकार से। पर हमें उसको धागे से बिल्कुल भी नहीं बांधना है, वरना आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आप गणेश भगवान को ये उपाय तो करते ही होगे, पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती होगी। तो क्यों नहीं होती होगी, तो कारण यही है कि आप उसके ऊपर धागा बांध देते हो, जिसके कारण आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आपको उसकी जगह पर क्या बांधना है, दुर्बा ही लेना है, और दुर्बा से ही उसे बांध देना है। 21 दुर्बा का हमें बंडल तैयार करना है, 3 गांठ वाली दुर्बा का, है ना। ऐसी हम तैयार कर लेंगे एक 21 दुर्बा का बंडल, और इस दुर्बा को हम लेकर जाएंगे भगवान गणेश जी के मंदिर में। भगवान गणेश जी के मंदिर में पहुंचेंगे जहां पर गणेश भगवान की मूर्ति हो, या फिर अपने ही घर पर छोटी सी कोई भी भगवान गणेश जी की मूर्ति हो तो अपने ही घर पर, या फिर आप गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी का जो टूटा वाला दांत है उस तरफ इस दुर्बा को अपनी मनोकामना कहते हुए, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस दुर्बा को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए। और बस भगवान गणेश जी को कह दीजिए कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, भगवान गणेश आपको पूर्ण करना है। मेरी ये इच्छा शंकर भगवान तक आपको पहुंचाना है, और मेरी ये मनोकामना को पूर्ण करना है। बस आपको इतना कह देना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जल्द से जल्द इस उपाय से पूर्ण हो जाएगी। तो ये था गुरु जी का प्रथम उपाय, पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर घर में बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, कहीं परिवार में सुख ही नहीं है, धन संपदा का सुख नहीं है, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, कोई दुख आ गया है और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। कैसे करोगे इस उपाय को, आपको जरूरत पड़ेगी 2 शमी पत्र की। कितने शमी पत्र लेना है हमें, केवल और केवल 2 शमी पत्र लेना है। 2 शमी पत्र ले लो, साथ में ले लो 1 घी का दीपक, है ना, गोल बत्ती का घी का दीपक। गोल बत्ती का 1 घी का दीपक लेंगे, मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, या फिर आटे का दिया बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, या फिर आपके घर में जो दिया हो वो लेंगे, उसके अंदर गोल बत्ती रखकर गौ माता का घी भरकर दिया तैयार कर लेंगे। दीपक तैयार करने के बाद आपको साथ में लेना है 1 तांबे के कलश के अंदर जल। 1 लोटा जल लेंगे, 2 शमी पत्र, 1 लोटा जल और 1 घी का दिया। हम ये सामग्री को लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। शिवलिंग जी के सामने जब बैठेंगे तो बैठ जाइए, और जो घर से हम सबसे पहले दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को भगवान गणेश जी के नाम से हम प्रज्वलित करेंगे। भगवान गणेश जी के नाम से उस दीपक को हम जलाएंगे, या फिर गणेश जी का आपको कोई भी नाम दीपक जलाते समय याद आ जाए
तो भी आप गणेश जी का नाम लेकर उस दीपक को जला सकते हो। कोई भी नाम हो, मयूर ध्वज है जैसे कि भगवान गणेश जी का नाम, तो और भी अगर आपको नाम जब याद आ जाए तो गणेश भगवान का नाम लेकर उस दीपक को जलाएंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो। फिर उसके बाद में महादेव जी को वो 1 लोटा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर, कार्तिक भगवान जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर और माता पार्वती जी के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर, ऐसे हम 5 स्थान पर महादेव जी को जल समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद जो आपके पास में 2 शमी पत्र है, 2 शमी पत्र में से 1 शमी पत्र हम भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, है ना। 1 शमी पत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करेंगे और जो दूसरा शमी पत्र है महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करेंगे। बस समर्पित करिए, महादेव जी को प्रार्थना कर आइए, जो मन की कामना होगी महादेव जी इस उपाय से अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये उपाय को भी आप ये लक्ष्मी बुधवार पर कर सकते हो। अगर घर में बहुत धन संपदा की कमी है ना, तो उसको लेकर भी आप कर सकते हो। अगर घर में बहुत धन संपदा की कमी चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो भी कर सकते हो, है ना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर परिवार में दुख ही दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, कोई कष्ट, ऐसी कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और उसका आपके पास कोई हल नहीं है, कोई समस्या ऐसी बड़ी आ गई आपके सामने जिसका आपके पास हल ही नहीं है, वो समस्या दूर ही नहीं हो रही, आपने प्रयास किया उस समस्या को दूर करने का, तो भी वो समस्या दूर नहीं हो रही और आप चाहते हो कि 1 हफ्ते के अंदर ही महादेव जी मेरी कामना को पूर्ण करे, तो इस उपाय को आपको करना ही चाहिए, है ना। और इस उपाय को केवल महिला कर सकती है ना। गुरुजी ने महिला का कहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ घर की नारी, घर की स्त्री ये उपाय को कर सकती है ना। गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा था, तो मैं भी आपको ऐसा ही कह रहा हूँ, है ना। तो क्या करना है, आपको कुछ भी लेकर मंदिर में नहीं जाना है, बस आपको ऐसे ही मंदिर में जाना है। अगर आप 1 लोटा जल महादेव जी को समर्पित करना चाहते हो तो समर्पित कर सकते हो, है ना। समर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख कर इस उपाय को करना, है ना। उत्तर दिशा की ओर मुख करना महादेव जी के मंदिर में, और जो आपके हाथों की, जो आपके हाथ की 3 उंगलियां है, बीच की जो 3 उंगलियां है, हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श कराएंगे। 3 उंगलियों को स्पर्श कराएंगे। महादेव जी से जो दुख है, जो तकलीफ है, जो मन की कामना है, कहेंगे माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श करते समय 1 मिनट या 30 सेकंड तक वहीं माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने के बाद वो 3 उंगलियों को अपने हृदय से, अपने सीने पर वो 3 उंगलियों को लगाएंगे और मन की कामना महादेव जी से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे और इस उपाय को कर लेंगे। जो मन की भाव होगा, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, जो कष्ट होगा, महादेव जी इस उपाय से हर लेंगे। मात्र 1 हफ्ते के अंदर घर में बहुत संपदा की कमी चल रही है, कोई दुख समस्या कोई ऐसी आ गई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इस उपाय को कर लीजिए, वो दुख वो तकलीफ समाप्त अवश्य होगी। तो बस यही थे गुरुजी के 3 उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा